हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्राइंगल चैप्टर के 3 एंड 5 मार्कर की वीडियो 1 बनाई थी और आज हम ट्राइंगल चैप्टर की 3 एंड 5 मार्कर की सेकेंड वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैंने 2 एंड 1 मार्कर की एक वीडियो आपके साथ दो वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं और मुझे लगता है कि अभी तक मैंने ट्राइंगल्स की जो 3 वीडियो बनाई हैं वो आपने अभी तक जितने भी वीडियोस हैं वो आपने अच्छी तरह से की होंगी, उनकी प्रैक्टिस की होगी, रिटर्न में उनको नोटबुक में नोट किया होगा। तो इसी तरह से मैं आज आपके साथ नई वीडियो के साथ आई हूँ और मुझे लगता है कि आप सबने अपनी नोटबुक निकाल ली है और क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार हो। तो आज जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको 3 एंड 5 मार्कर, मोस्टली ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो करवाने जा रही हूँ और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है, मतलब हमें बनाना है, ये बना दिया मैंने ABCD एक पैरेललोग्राम ले लिया। अब वो कह रहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD। पहले हम इसमें पैरेललोग्राम बनाएंगे और कह रहे हैं कि M जो है ABCD। अब वो कह रहे हैं कि M जो है वो मिड पॉइंट है CD का। M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD और फिर कह रहे हैं कि BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC को L पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो AC को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा और BM को हम जब ज्वाइन करेंगे तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट जो है ये L दिया गया। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है और कह रहा है कि CD में एक पॉइंट लेना है M मिड पॉइंट, और BM को जब ज्वाइन करेंगे और AC को जब ज्वाइन करेंगे तो कह रहे हैं कि वो एक दूसरे को L पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद कह रहे हैं कि नाउ अगर AD इज प्रोड्यूस्ड, AD को आगे प्रोड्यूस करे E तक, तो इस AD को बिल्कुल स्ट्रेट ले जाओ E तक, ऐसे करके इसको E पॉइंट तक ले जाओ और अब हमें प्रूव करना है कि जो EL है वो ट्वाइस BL है। अब क्वेश्चन को करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि EL और जो BL हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है और हमें देखना है कि EL और AB कौन सी ट्राइंगल में आ रहे हैं, उन ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो EL हमारी ट्राइंगल है AEL, तो ये ट्राइंगल तो हमें लेनी ही पड़ेगी क्योंकि EL जो है वो BL के प्रोपोर्शन में है, तो AEL तो लेनी ही पड़ेगी। वैसे ही BCL भी लेनी पड़ेगी क्योंकि उसमें BL है और इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है और सिमिलर प्रूफ करने के बाद इनकी साइड्स को हम प्रोपोर्शन में कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल AEL एंड ट्राइंगल BCL। दोनों ट्राइंगल्स में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमें देखना है कि हमें लेनी क्यों है ये ट्राइंगल, क्योंकि जो साइड्स मुझे प्रोपोर्शन में करनी है वो दोनों इन दो ट्राइंगल्स में आ रही है। तो ये दो ट्राइंगल ले ली, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि हमारी AD और BC पैरेलल हैं, तो AA से दोनों ट्राइंगल्स को हम ट्राइंगल AEL सिमिलर ट्राइंगल BCL हो जाएगा। और जो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी सारी साइड जो है वो प्रोपोर्शन में होती हैं। अगर ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो उनकी सारी साइड्स को हम प्रोपोर्शन में कर सकते हैं, बट हमें कौन सी साइड लेनी है उसका ध्यान रखना है हमें।
तो मुझे अभी इस क्वेश्चन में जो साइड की जरूरत है, देखिए EL, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ले ली मैंने EL, और वैसे ही अगर बड़े वाले ट्राइंगल की साइड EL लूंगी तो छोटे वाले की ले लूंगी BL, और इक्वल में अब बड़े वाले की ले लूंगी AE और छोटे वाले की ले लूंगी BC। अब मुझे क्या करना है, इस AE और BC को एक दूसरे के साथ कट करना है ताकि यहां से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाए। तो हमारा काम है इन दोनों टर्म का AE और BC का रिलेशन फाइंड आउट करना। इसको ले लिया इक्वेशन 1। अब BC और AE इन दोनों का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम ऐसे दो ट्राइंगल लेंगे जो कुछ रिलेशन इसमें फाइंड आउट करें। तो सोचो सभी कि हम कौन सी ट्राइंगल ले सकते हैं। सभी अपने माइंड में सोचेंगे कि हमें ट्राइंगल लेनी कौन सी है। तो देखिए हम ट्राइंगल लेंगे, अब इन दोनों ट्राइंगल के रिलेशन के लिए हम ट्राइंगल लेंगे BCM एंड ट्राइंगल BCM एंड EDM। देखिए जब इस दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे तो ये बीच की टर्म को भूल जाओ फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इसके बीच में कुछ है या। तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, इसको एंगल 5 ले लेते हैं और इसको 6, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 6 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और क्या है एंगल 4 और 3 ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। और हमारे पास CM इज इक्वल टू DM, CM और DM भी इक्वल हैं क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, M हमारा इज मिड पॉइंट ऑफ CD। तो क्राइटेरिया लगा AAS बाय AAS, जो ट्राइंगल्स हैं BCM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल EDM के, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल होती है, तो BC इज इक्वल टू DE। अब BC को DE के इक्वल कर दिया बाय CPCT। अब हमारा काम हो गया, अब हमारा काम हो गया ना। तो इस ट्राइंगल को जो मैंने मिटाई थी ना, ये वाली पोर्शन, इसको फिर से बना देते हैं। अब मैंने प्रूव कर दिया कि BC DE के इक्वल है, पर BC तो AD के ऑलरेडी इक्वल है, बट BC तो है AD के इक्वल, तो इसका मतलब DE और AD भी इक्वल हो गए। इसका मतलब BC DE और AD इक्वल हो गए, तो मतलब D मिड पॉइंट हो गया। देयरफॉर हम AE को रिमूव करके हम लिख सकते हैं ट्वाइस AD। ऑब्वियसली इसका मतलब हो गया कि AD जो है D, ये दोनों इक्वल हैं, तो AD इज इक्वल टू ट्वाइस, सॉरी AE बड़ा है और AE उसका आधा है, तो हमें पता है कि D मिड पॉइंट है, तो AE को हम लिख सकते हैं ट्वाइस AD। बट हमें पता है कि AD तो BC के भी इक्वल है, और हमें यहाँ पे BC चाहिए ताकि BC BC कट हो जाए, तो हम AE की जगह पे लिख देंगे ट्वाइस BC। अब क्या करेंगे, अब नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में EL और BL को ऐसे ही रखेंगे और AE की जगह डाल देंगे 2BC और डिनोमिनेटर में BC और इसको यहां ले जाएंगे, तो EL इज इक्वल टू 2BL। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कैसे चलना है ये तुम्हें ध्यान रखना है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मैम से पूछेगा, और जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे सभी।
और जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, कई स्टूडेंट्स कई पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। और ये जो रिलेशन मैं बताऊंगी ना आपको, ये रिलेशन आपने 1 मार्क के लिए वैसे भी ध्यान रखना है। ये जो रिलेशन है इसको 1 मार्क के लिए वैसे भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो डायग्राम है हमारी, यहाँ पे AP दिया गया है हमें, यस, ये हमें दिया है BQ और ये हमें दिया गया है CR और ये X है और ये Y है और ये Z है। और इसने कहा है कि ये सारे QB and RC are perpendicular to AC। ये इसने बोला है PA, QB, RC तीनों ही परपेंडिकुलर हैं AC के, और हमें प्रूव करना है 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। इस रिलेशन को ना आपने वैसे भी ध्यान रखना है। अगर ऐसे 3 लाइन परपेंडिकुलर दी हैं आपको, तो जो लास्ट की जो लाइन है उनकी जो रेसिप्रोकल्स हैं उनका सम हमेशा जो बीच वाली जो लाइन है उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करोगे। तो अभी करना क्या है हमें, पहले तो हमें देखना है कि हमारे आंसर में x और y आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम देखो ट्राइंगल APC देखेंगे और जहां पे परपेंडिकुलर है वहां पे परपेंडिकुलर का साइन बना दें। दोनों ही साइड बना देना चाहिए परपेंडिकुलर का साइन। तो ऐसे करके अब ट्राइंगल APC, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल जिसको मैं डबल मार्क कर रही हूँ इसको एंगल 1 लेते हैं। ट्राइंगल APC, सिर्फ ट्राइंगल APC को देखना है, उसमें एंगल 1, और ट्राइंगल BQC इसमें भी एंगल 1 आ रहा है। तो एंड ट्राइंगल BQC दोनों में एंगल 1 आ रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। ओके, इसके बाद और क्या है, एंगल 1 दोनों में आ रहा है, इसके अलावा इसको हम एंगल 2 ले लेते हैं और इस पूरे एंगल को 3 ले लेते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 छोटी ट्राइंगल में आ रहा है और एंगल 3 बड़ी में आ रहा है 90 डिग्री। पर अभी हम पहले 3 लिखते हैं फिर 2 लिखते हैं। तो एंगल 3, क्योंकि छोटे वाले बड़े वाले ट्राइंगल में 3 आ रहा है, तो बाय AA दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हो जाएंगी। और जो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। तो मैं APC की साइड लूंगी AP और छोटे वाली की लूंगी BQ। वैसे ही दूसरी साइड बड़े वाले ट्राइंगल की साइड लूंगी AC और छोटे वाली की लूंगी BC। ऐसे करेंगे हम, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब इसमें से हमारे पास AC और अपॉन BC की वैल्यू आ गई और AP की वैल्यू डाल देंगे x और BQ की वैल्यू डाल देंगे y इज इक्वल टू AC अपॉन BC। दिस इज इक्वेशन 1। अब दूसरी साइड से ट्राइंगल्स को लेंगे ACR और ABQ। तो ट्राइंगल ACR एंड ट्राइंगल ABQ दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो मैंने मार्क किया इसको 4 ले लेते हैं। तो दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABQ में भी 4 आ रहा है और ACR में भी 4 आ रहा है।
तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 कॉमन। अब देखिए बड़े वाले ट्राइंगल में ये पूरा एंगल आ रहा है, ये पूरा, इसको तो मैं एंगल सी भी लिख सकते हो क्योंकि पूरा एंगल आ रहा है, और छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, इसको 5 लिख दीजिए। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 5 90 डिग्री। ध्यान से देखना है, जो छोटे वाले ट्राइंगल है उसमें एंगल 4 आ रहा है, बड़े वाले में भी 4 आ रहा है। छोटे वाले में एंगल 5 90 डिग्री और बड़े वाले में एंगल सी पूरा 90 डिग्री। तो इसमें भी हमारा लग जाएगा सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो बाय ए जो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर हो जाएंगी और सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं, तो हम बड़े वाले ट्राइंगल की साइड लेंगे। बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ली जाएगी सी आर और छोटे वाले की ली जाएगी बी क्यू। वैसे ही जो बड़े वाले ट्राइंगल है उसकी साइड ले लेंगे ए सी और छोटे वाले ट्राइंगल है उसकी साइड ले लेंगे ए बी। अब सी आर हमारे पास z है, बी क्यू हमारे पास y है और यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी। अब इक्वेशन 1 के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 की RHS में AC है, इसकी RHS में भी AC है। दिक्कत डिनोमिनेटर में है, हमें दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इस वाले को हम चेंज कर देते हैं। AB है, इसको हम लिख देते हैं AC माइनस BC। इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पे चेंज करती है मैडम। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को भी चेंज करते हैं, इसमें z अपॉन y और जो डिनोमिनेट वाला AC है ना, डायग्राम से देखिए उसको, डिनोमिनेटर में जो AB है उसको हम लिख देंगे AC माइनस BC। ऐसे करके, ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं रेसिप्रोकल। तो इसको y अपॉन z कर देते हैं और इसको कर देते हैं AC माइनस BC अपॉन AC। अब रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या था, रेसिप्रोकल लेने का मतलब यह है कि हम अलग अलग लिख सकते हैं इसको। तो y अपॉन z इज इक्वल टू AC अपॉन AC माइनस BC अपॉन AC और ये हो गया 1। तो y अपॉन z इज इक्वल टू 1 माइनस BC अपॉन AC। इक्वेशन 1 से AC अपॉन BC की वैल्यू x अपॉन y है, तो BC अपॉन AC की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यूजिंग इक्वेशन 1 हम y अपॉन z को ऐसे रखेंगे, 1 को ऐसे रखेंगे और ये जो BC अपॉन AC है इसकी जगह पे डाल देंगे y अपॉन x। अब y अपॉन x को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और इक्वल में आ जाएगा 1। न्यूमरेटर से y कॉमन लेंगे और ये y दूसरी साइड जाके 1 अपॉन y हो जाएगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है तो आपको कैसे करना है, तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है तो लास्ट की 2 लाइंस के रेसिप्रोकल का सम बीच वाले के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और किसी को भी प्लीज कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट इसका जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है तो प्लीज स्टूडेंट्स इसको लाइक भी करेंगे और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये है होमवर्क। होमवर्क में यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो मैं आपको कह रही हूँ अभी मैंने कहा था ना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्योंकि आपको बार बार इसको डायरेक्ट नहीं करना है। ये 2 या 3 मार्क में भी आता है तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। तो ये 6 सेंटीमीटर है और ये है आपका
x सेंटीमीटर, तो ये है 10 सेंटीमीटर, और ये है y सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये ऊपर वाली ट्रायंगल इसने नहीं बनाई है। ए बी सी डी ई एफ गिवन है आपको। ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल हैं। आपको फाइंड एक्स एंड वाई करना है। फाइंड एक्स एंड वाई। हमें बी डी की वैल्यू 4 दी है और डी ई की वैल्यू वाई दी है। तो सेम प्रॉपर्टी पहले तो लगा के आप x निकाल सकते हैं। 1/6 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/x। ऐसे करके आप पहले तो ये निकाल ही सकते हो। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है। तो प्लीज सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे। मैम इसमें कुछ नहीं बताएगी, आपको ही करना है ये क्वेश्चन होमवर्क में। क्वेश्चन इजी है, एज सच कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। तो इसको होमवर्क में करना है सभी ने। प्लीज़ सभी स्टूडेंट नोट डाउन करिए इसको। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछिए। और फिर उसके बाद y की वैल्यू निकालिए। सेम जैसे मैंने समझाया वैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। उसी वे से इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डायग्राम गिवन है और डायग्राम में हमें ए बी सी दिया है और डी पी लाइन दी गई है। और वैसे ही ये पी है, सॉरी दिस इज पी। और वैसे ही हमें ई क्यू भी दिया है यहाँ पे, ई क्यू। और ऐसे इसने क्यू पी को मीट किया है। गिवन में है हमारे पास ए डी इज इक्वल टू बी ई, ये हमें गिवन है। और गिवन में है डी पी पैरेलल बी सी, ये भी गिवन है। और हमें गिवन है ई क्यू पैरेलल ए सी, ये भी हमें गिवन है। और प्रूव करना है आपको पी क्यू पैरेलल ए बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। छोटा सा ट्रिक यूज होगा इस क्वेश्चन में, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी लगता है अगर वो ट्रिक याद आ जाता है। पहले तो हमें जो पैरेलल लाइन दी है ना, हमें देखना है कि कौन सी ट्रायंगल में ये पैरेलल लाइन है और उसमें हम लगा देंगे बीपीटी। ठीक है, तो ट्रायंगल डीपी और बीसी। तो ट्रायंगल ए बी सी में डीपी इज पैरेलल बीसी। तो अब लगा देंगे हम इसमें, अब इसमें लग जाएगी हमारी बीपीटी। यूजिंग बीपीटी, डीपी के जस्ट ऑपोजिट जो देखिए जरा ए डी है और नीचे है बी डी, वैसे ही ए पी अपॉन पीसी, ये तो लग गई हमारी बीपीटी। ट्राइंगल ए बी सी में जो साइड्स पैरेलल दी होती है, डीपी इज पैरेलल टू बीसी, तो डीपी के ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट का रेशियो इक्वल हो जाएगा। वैसे ही एक और दी है, इसमें ही दी है। इसी ट्राइंगल में दूसरे एंगल से देखो तो ई क्यू पैरेलल बी सी। अब देखो ये ई क्यू पैरेलल ए सी। ई क्यू के ऊपर के पार्ट देखिए, ये है बी ई
और नीचे का है EA और इक्वल में यहाँ पे BQ और QC। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ये तो हमने सिर्फ BPT लगाई, यूजिंग BPT। अब देखिए हमें करना क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है वो ध्यान देना है। देखिए हमारे पास इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं। AD और BE LHS को देखेंगे हम, AD जो है वो BE के ऑलरेडी इक्वल है, तो BE की जगह पे हम लिख देते हैं AD। ये काम भी हमने कर दिया। अब मेरा काम होगा जो A है ना और BD इसको इक्वल करना। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो हमारी LHS इक्वल हो जाएगी और हमें फिर RHS को ही इक्वल करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमें BD और EA को इक्वल करने के लिए करना क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिए सभी। बीच में ही लिखेगी मैम, BD और EA को करने के लिए क्या करना होगा हमें। देखिए EA किन दो टर्म्स को ऐड करके बन रहा है, EA बन रहा है ED प्लस AD, बन रहा है ना ED प्लस AD। बट ये जो AD है वो तो किसके इक्वल है, AD तो BE के इक्वल है, तो इस AD के बीच में हम लिख देंगे BE। अब ED प्लस BE बन गया हमारा BD, तो हमें क्लियर हो गया कि ये पूरी टर्म बन गई हमारी BD। अब अगर ये पूरी टर्म मेरी BD बन गई है तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन 2 में यहाँ पे EA की जगह पे हम लिख दूंगी BD और बाकी एज इट इज। दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 दोनों की LHS इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 3 दोनों की RHS इक्वल हो जाएगी AP अपॉन PC। AP अपॉन PC इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। अगर ध्यान से देखो तो AP अपॉन PC, BQ अपॉन QC ये दो कौन सी पैरेलल साइड्स हैं जिनके रेशो हैं, तो ये है QP और AB के। तो therefore by converse of BPT AB जो है PQ जो है वो AB के पैरेलल हो जाएगा। इसमें छोटा सा ट्रिक था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज सभी स्टूडेंट इसको नोट डाउन करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो भी प्लीज पूछेगा। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो पेपर्स में आए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं आपको। पहले हम होमवर्क है हमारा AB पैरेलल CD प्रूव करना है हमें OA इंटू CQ OC इंटू के बट डॉट लगाया होता तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें AP। और डायग्राम हमें दी है, जो भी हमें प्रूव करना होता है ना वही डिसाइड करता है कि हमें लेके क्या चलना है और क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। डायग्राम में हमारे ऐसे ट्रेपेजियम टाइप बनाई है ये, क्योंकि है भी ट्रेपेजियम, क्योंकि AB तो पैरेलल है CD के। तो ऐसे करके ABCD और ऐसे एक लाइन बनाई गई है और यहाँ पे ऐसे करके लाइन बनाई है QOP। अब तुम्हें देखना है ये जो ट्राइंगल, ये जो प्रूफ करना है ना कौन सी ट्राइंगल की साइड है, ये OA CQ
हाँ सी क्यू ही है, सी क्यू ओ सी, यस ए पी मार्क कर दिया मैंने। तो आपको तक लग गया होगा पता, ये वाली ट्राइंगल लेनी है आपको, ए ओ पी एंड क्यू ओ सी, इनको सिमिलर प्रूव करके साइड्स को प्रोपोर्शन में करना है। और ये केस बेस में भी आ सकता है क्वेश्चन, और करना है इसको। तो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क, आपने इसको करना है, बहुत ध्यान से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और थोड़ा सा दिमाग वाला। P Q R S is a parallelogram AB parallel PS, और प्रूव करना है OC parallel SR। हमें ऐसे डायग्राम दी गई है, डायग्राम में ए बी सी बनाया गया है, और ऐसे करके इसके बीच में एक पॉइंट ओ लिया है। अब इसके बाद इसके बीच में ही एक ऐसे करके बीच में एक पैरेललोग्राम बनाया है, P Q R S। थोड़ा सा ना ध्यान से करना है इस क्वेश्चन। देखिए हमें ए बी पैरेलल पी एस दिया गया है, और हमें प्रूव करना है कि ओ एस पैरेलल, हमें प्रूव करना है कि ओ सी पैरेलल एस आर। अब ओ सी दिख रहा है सबको ये, और एस आर भी दिख रहा होगा सबको, यस। तो ये दो ट्राइंगल हमें, ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें अगर ये पैरेलल हो जाएंगे, अगर इनका रेशियो इक्वल आ जाए बी एस अपॉन ओ एस और बी आर अपॉन आर सी, अगर हमारा ये काम हो जाएगा तो हमारी ये जो साइड्स हैं ये पैरेलल हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे। पहले लेंगे ट्राइंगल ओ पी एस, दिख रही होगी सबको, एंड ट्राइंगल ओ ए बी। ये जो छोटे वाली ट्राइंगल है ओ पी एस, और ये जो बड़े वाली ट्राइंगल है ओ बी ओ ए बी, इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो इनमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 आ गया कॉमन, और क्या है इसमें, दोनों पैरेलल है ना, पी एस इज पैरेलल टू ए बी, तो यहाँ पे एंगल 2 हो जाएगा ये, और ये एंगल 3। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे एंगल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाय ए दोनों ट्राइंगल जो है ओ पी एस सिमिलर ट्राइंगल ओ ए बी, और सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। तो हमें देखना है कि हमें कौन सी वाली साइड से इसका ज्यादा मतलब है हमें, तो हमें ये वाली साइड चाहिए ना ओ एस, तो ओ एस अपॉन ओ बी पूरी साइड लेनी है, क्योंकि हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा रहे हैं। तो छोटे वाले ट्राइंगल की ओ एस और बड़े वाले की ओ बी, छोटे वाले की पी एस और बड़े वाले की ए बी, ऐसे करके इसको हम इक्वेशन 1 लेंगे। इतना ही करके हम इसको छोड़ देंगे। अब दूसरी ट्राइंगल में आएंगे। अब है हमारी ये वाली ट्राइंगल सी बी सी क्यू आर, ट्राइंगल सी क्यू आर एंड ट्राइंगल सी ए बी। देखिए यहाँ पे सी क्यू आर
और CAB। पहले हमने दो साइड ट्राइंगल्स ली, पहले छोटे वाली फिर बड़े वाली, फिर से हमने थोड़ी बड़े वाली यहाँ वाली ट्राइंगल ली और बड़े वाली सेम ली। इनको भी हम सिमिलर प्रूफ करें। तो इनमें देखिए एंगल C तो कॉमन आ रहा है दोनों के बीच में, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। और इसके अलावा ये वाला एंगल देखेंगे अगर आप ये लाइन QR जो है वो पैरेलल हो जाएगी इसके। क्यों? बिकॉज PS जो है वो QR के पैरेलल है और PSAB के भी पैरेलल है, तो देयरफॉर QR और AB भी पैरेलल हो जाएंगे। तो ये वाले एंगल जो हैं, ये वाले और ये पूरा एंगल, इसको हम ले लेते हैं एंगल 4। तो एंगल 4 और एंगल B कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर बाय AA जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगी, और सिमिलर ट्राइंगल जो होती हैं उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। तो हमें कौन सी साइड से मतलब है, इसकी मैं साइड लूंगी और उसकी कौन सी साइड लूंगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि कौन से वाली साइड से हमें मतलब है। तो छोटे वाली ट्राइंगल की QR ली तो बड़े वाली की AB ले ली, छोटे वाली की ले ली CR तो बड़े की ले ली BC। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को देखना है। QR तो PS के इक्वल है, बट QR इज इक्वल टू PS, तो इसकी जगह पे हम PS डाल देंगे और नीचे लिख देंगे AB। इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखोगे तो दोनों की राइट साइड सेम है। ये राइट साइड PS अपॉन AB है और ये वाली साइड भी PS अपॉन AB है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2 से OS अपॉन AB, OS अपॉन OB इज इक्वल टू CR अपॉन BC। अब थोड़ा सा देख लेते हैं निकला क्या है हमारे पास। OS अपॉन OB CR अपॉन BC, पर हमें तो BC की जगह पे चाहिए BR और OB की जगह पे चाहिए BS। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें पता है कि हमें किसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जिसको डिस्टर्ब नहीं करना है उसको रखेंगे न्यूमरेटर में। जिसको डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्ब किसको नहीं करना है, OS को डिस्टर्ब नहीं करना है, ना CR को डिस्टर्ब करना है, तो ये आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, और जिनको डिस्टर्ब करना है वो चले जाएंगे न्यूमरेटर में। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे OB अपॉन OS, BC अपॉन CR एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड। पहले ऐड करते थे ना, क्योंकि बड़ा पार्ट चाहिए था, छोटा दिया होता तो हमें बड़ा लेना था। अब हमें बड़ा दिया है, हमें छोटा पार्ट करना है, तो दोनों साइड 1 को माइनस करेंगे, और जब हम इसमें 1 माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो OB माइनस OS आ जाएगा, और यहाँ पे BC माइनस CR आ जाएगा। तो OB माइनस OS BS आ गया, और अपॉन में OS, BC माइनस CR BR आ गया, और अपॉन में R CR। और ये देखो BR अपॉन CR BS अपॉन OS। तो देयरफॉर SR पैरेलल OC by converse of BP। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाए हैं वो सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछेंगे कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम है, और पूछने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम आई, आप इसको एक्सप्लेन करिए। और जिन स्टूडेंट्स को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, जितना भी मैंने करवाया है, वो मुझे लाइक और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो उसको सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से आज हमने ट्राइंगल्स दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है। ट्राइंगल के 3 और 5 मार्कर्स अभी तक जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हमारे पास ट्राइंगल चैप्टर के पहले 2 वीडियोस में 3, 1 और 2 मार्कर्स थे और बाकी वाले 2 वीडियोस में मैंने आपको 3 और 5 मार्कर्स क्वेश्चन करवा दिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, बहुत अच्छी तरह से इनको समझना है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछना है, बट एक बार करने से नहीं होगा, बार बार आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्वेश्चन जितने भी आज मैंने आपको करवाए हैं प्लीज़ इनको बार बार रिवाइज करिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है आज ट्राइंगल। अब मैं न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में आऊँगी, और प्लीज़ सब स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम हमें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली करूँगी। फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स ने ट्रिगो बोला था तो मैंने उसके सारे क्वेश्चंस इन 5 वीडियोस में करवाए। ट्राइंगल्स बोला तो ट्राइंगल के भी 4 वीडियो में मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए हैं जो बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जैसे जैसे मैं कह रही हूँ अगर आप वैसे ही चलते जाएंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एग्जामिनेशन में। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगी नए चैप्टर के साथ। तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।